बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीज़ वतनी। बात कर रहा हूँ मैं एज़मा या दमा या सांस की नाली की एलर्जी को किस तरह से मुस्तकिल कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए पहले बेसिक्स को समझना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है। तो ये इस सिलसिले की 7वीं वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़रा बात समझ आएगी, अदरवाइज समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दिनों की कि पहले कुछ इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जो एज़मा के पेशेंट को चंद दिनों में ख़राब करते हैं। उसकी जो कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो दिनों में करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, पहले हम नमूनिया की कर चुके हैं। अब एक डिजीज़ होती है HP, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। एक आम बंदे को समझाने के लिए इस तरह कहूँगा कि वो कहते हैं जी मुझे फ़ौरन, वो कहते हैं फाका पै गया, पंजाबी से कहते हैं ना, कि होता ये है कि पेशेंट चल रहा है ठीक बिल्कुल एज़मा का या COPD का, उसको सांस है या थोड़ी बहुत खांसी रहती है और वो मैनेज कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा है, जैसे वैसे उसका सिस्टम चल रहा है। लेकिन बाज़ का होता है कि उसको अचानक प्रॉब्लम हुआ, बुखार हुआ, थोड़ी बहुत खांसी हुई, सांस हुआ और 2 से 3 दिनों के अंदर उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये यूजुअली आमतौर पर HP या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह से होता है। ये कौन सी बीमारी है ये समझें। ये ख़ास किस्म की जो डस्ट से मुतल्लिक़ है, और इसमें स्पेशली वो जो लोग देहातों में काम करते हैं, जो फार्मर्स हैं जिनका तूड़ी वगैरह से ताल्लुक़ है, ये तूड़ी की डस्ट इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो चावल का या चावल के सीज़न में वो काम करते हैं, उसकी डस्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो जब वो गंदम को पीसने के लिए बनाती होती हैं तो उससे जो आती है उससे ये होता है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल दी जाए तो जिस तरह कपड़े लोगों के बाज़ का सर्दियों के वो पड़े होते हैं साल साल के, वो जब निकालते हैं तो उससे जो डस्ट होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें अचानक आके, या कोई बंदा जिस तरह फैक्ट्री में काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में और उसको अचानक वो डस्ट आई, तो ये जो तमाम चीज़ें ये क्या करती हैं, ये जाके अचानक जो हमारे सांस की नालियों का आखिरी कह लेंगे जो आखिरी नुक्ता है, एल्वोलाई हम कहते हैं, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम करती हैं, उनके अंदर जाके सोजिश करती हैं। और ये सोजिश बड़ी शिद्दत की होती है। ये 1 दिन में और 2 दिन में ऐसे ऐसे स्टार्ट होकर शिद्दत पकड़ जाती है। अब इसका जो है इसका एक बेसिक मैकेनिज्म था किस तरह। अब इसको इलाज करने के एक तो जो सही तरीका नहीं है वो ये है कि आमतौर पर जब वो इस तरह का पेशेंट जाता है तो उसको वो नेबुलाइज कर देते हैं। इस तरह के केस में नेबुलाइजेशन की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो इस तरह के पेशेंट की ऑक्सीजन देखी जाए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो आप ऑक्सीजन लगाएं। अब ये जो केस है इसमें अगर आपको जो सही इसका इलाज का तरीका है कि अगर आपको पता चल जाए कि इसको वहाँ से हुआ है तो वहाँ से इसको सेपरेट करें, उसमें उसको गरारे करवाएं और उसके कपड़े साफ करें और कोशिश करें नहलाएं। अगर जिस्म पे भी है तो यानी वो जो सोर्स है जिसने उसको प्रॉब्लम किया है उससे आप उसको अलहदा कर दें। उसके बाद 50% में तो वैसे ही ठीक हो जाएगा विदाउट किसी मेडिकेशन के। फिर भी उसका अगर ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर रहा है तो आप उसको ऑक्सीजन लगाएं। अगर फिर भी प्रॉब्लम ठीक हो रहा है तो इस केस में फिर स्टीरॉइड वगैरह लगाए जा सकते हैं। और अगर मैनेज ना हो तो बेहतर है कि उसको आप पल्मोनोलॉजिस्ट को रेफर करें या किसी टर्शियरी केयर में सेंड करें ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके और उसकी जो डिजीज़ है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट ना हो। तो कमेंट्स में आपने ये बताना है कि अगर एज़मा है या अगर एज़मा नहीं भी है तो कभी आपको इस तरह का अचानक सांस का मसला बना है या खांसी के अटैक आए हैं, तो आम तौर पर यूजली इस तरह के केसेस में होते हैं। तो इस तरह के आपने कोशिश करनी है कि अगर इस तरह का कोई इन्वायरमेंट डस्ट वाला हो उससे आप बच के रहें, क्योंकि ये किसी भी बंदे को किसी भी वक्त अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर और कोई कमेंट्स हो तो आप नीचे वो लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।